द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। साजिश रची जा रही है, जिस साजिश को बेनकाब भी किया जा रहा है। दरअसल अल्लाह अकबर लिखकर फिरौती मांगी गई और उसका पूरा भेद अब खुलकर सामने आ गया है। यानी मुसलमानों को बदनाम करने की साजिशें किस कदर रची जा रही हैं, ये आप समझ सकते हैं। कानपुर से खबर है, कानपुर में कपड़ा कारोबारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। फिरौती पत्र में उन्होंने अल्लाह अकबर लिखा, मतलब अल्लाह को बदनाम करने के लिए अल्लाह अकबर लिखा गया और रिहाई के लिए 30 लाख की मांग की गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। कानपुर पुलिस ने उसकी ट्यूशन जो टीचर रचिता है, उसके मंगेतर प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त अंकित को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आप देखिए, तीनों शख्स, जो ट्यूशन टीचर थी वो रचिता थी, उसके मंगेतर प्रभात शुक्ला और उसके दोस्त अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया। ये तीनों हिंदू थे और अल्लाह अकबर लिखकर एक साजिश रची थी ताकि हिंदुओं की तरफ ये रुख केस ना जाए और वो मुसलमानों की तरफ वो केस का रुख हो जाए और इसके बाद ये चीज़ें हो जाएं। ये अब जब पूछा गया कि अल्लाह अकबर क्यों लिखा, तो पुलिस ने कहा कि यह पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई कि आखिर अल्लाह अकबर क्यों लिखा गया, तो ये पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन हत्या का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। हत्या क्यों की गई है? पुलिस का यह भी दावा है कि पत्र में लिखावट प्रभात शुक्ला की है, मतलब प्रभात शुक्ला की लिखावट से मैच खाती है। ये ट्वीट जो है मोहम्मद जुबैर की तरफ से किया गया था। मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि सन ऑफ टेक्सटाइल बिजनेसमैन वाज किडनैप्ड एंड मर्डर्ड इन कानपुर। यानी बिजनेसमैन के बेटे का मर्डर होता है कानपुर में। इन द रैंसम लेटर दे रोट, मतलब एक लेटर मिलता है जिसमें अल्लाह अकबर एंड डिमांडेड 30 लाख फॉर द रिलीज, यानी छोड़ने के लिए 30 लाख की डिमांड की जाती है। कानपुर पुलिस अरेस्टेड हिज ट्यूशन टीचर रचिता, यानी कानपुर पुलिस ने उनके ट्यूशन टीचर रचिता को गिरफ्तार किया। फियांसे, मतलब उनका जो मंगेतर था प्रभात शुक्ला, उसको भी अरेस्ट किया गया है। एंड हिज फ्रेंड अंकित उसका दोस्त, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। व्हेन आस्क्ड, जब पूछताछ हुई अबाउट व्हाई दे रिटन, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा था, पुलिस से इस बारे में पूछताछ हुई कि अल्लाह अकबर क्यों लिखा गया था। पुलिस सेड इट वाज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पुलिस, यानी कि पुलिस के अटेंशन को, पुलिस को भटकाने के लिए ये सब कुछ दरअसल किया गया था, पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए। बट द मोटिव ऑफ द मर्डर इज नॉट येट क्लियर। पुलिस आल्सो क्लेम दैट द हैंड राइटिंग इन द लेटर मैचेज प्रभात शुक्लास राइटिंग, यानी प्रभात शुक्ला की राइटिंग से वो मैच खाता हुआ जो पकड़ा गया, यानी प्रभात शुक्ला ने ही उसमें अल्लाह अकबर लिखा था। तो आप देख सकते हैं कानपुर में किस तरीके से इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद मुसलमानों की तरफ इस पूरे मसले को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार मसला कितना ज़्यादा संगीन है। कानपुर में जिस तरीके से ये हुआ है उससे ये समझ में आता है। देखिए, आज तक पर भी ये लिखा हुआ है कि लेटर पर अल्लाह अकबर लिखकर किया गुमराह, कानपुर हत्याकांड में ऐसे हत्थे चढ़ा ट्यूशन टीचर और उसका बॉयफ्रेंड। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या हुई। इसका आरोप उसकी ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड पर लगा। मामले में इन दोनों के समेत कुल 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। अब आगे मामले की जांच की जा रही है, क्या कुछ आगे मामला निकलता है। कानपुर की 10वीं क्लास के छात्र कुशाग्र की हत्या का मामला गर्मा गया है। मर्डर के आरोप में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिरौती मांगने वाले लेटर में अल्लाह अकबर लिख का इस्तेमाल करके सबको गुमराह करने की कोशिश की, उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल पहले ये केस किडनैपिंग और फिरौती का लग रहा था, लेकिन बाद में जब राज से पर्दा उठा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कानपुर में के एक बड़े कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशाग्र सोमवार देर शाम अपनी स्कूटी से कोचिंग के लिए निकला, लेकिन रात तक घर नहीं लौटा। फिर उनके घर पर कोई व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और लेटर फेंक दिया। इस पर लिखा था कि बच्चा चाहिए तो 30 लाख की फिरौती देनी पड़ेगी। इसी के साथ लेटर में अल्लाह अकबर का धार्मिक नारा भी था। इसमें लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ पे पैसे रखो और लड़का 1 घंटे के बाद आपके पास होगा, हम आपको कल फोन करेंगे, अल्लाह अकबर। मतलब ये सीधे तौर पर दर्शाने की कोशिश थी कि किसी मुस्लिम ने यह कॉल किया है, कोई मुस्लिम है इस पूरे हत्याकांड के पीछे। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूं कि घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। यहाँ तक मामला किडनैपिंग का लग रहा था। फिर मामला पुलिस के पास पहुंचा और आगे जांच शुरू हुई। पूछताछ में
शामिल होने कई लोग थाने भी पहुंचे, मतलब कई लोगों से पूछताछ हुई। पूछताछ के लिए थाने आने वालों में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर का बॉयफ्रेंड भी थाने पहुंचा। वो पुलिस के सामने बैठकर बातों को घुमाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस ने शक होने पर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें प्रभात ने सच उगल दिया। पूछताछ के आधार पर रात भर पुलिस ने छापेमारी की और सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिसके आधार पर वो ट्यूशन टीचर रचिता के घर पहुंची, जहां स्टोर रूम में कुशाग्र की बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र की मौत सोमवार शाम करीब 5:30 पर हो गई थी और फिरौती की मांग सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई। सीसीटीवी चेक करने पता चला कुशाग्र खुद अपनी मर्जी से टीचर के घर गया था। सीसीटीवी में घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। फिर रचिता और उसका बॉयफ्रेंड प्रभात दोनों स्टोर रूम में जाते दिखे हैं। करीब आधे घंटे बाद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुशाग्र अंदर ही रहता है। पुलिस का मुताबिक इसी समय उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रभात सीसीटीवी में कुशाग्र की स्कूटी ले जाता दिखाई दे रहा है, जिसमें एक अनजान जगह पर खड़ा कर देता है। इसके बाद आरोपी प्रभात और उसका दोस्त आर्यन एक स्कूटी से फिरौती का पत्र लेकर घर जाते हैं। इसके लिए स्कूटी का नंबर भी बदला गया। पुलिस के मुताबिक रचिता ने इसकी शिनाख्त की है कि ये हैंड राइटिंग जो है वो प्रभात की है, यानी जो उनकी ट्यूशन टीचर रचिता थी, उसने ही इस बात को आइडेंटिफाई किया है कि प्रभात की हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम है, यानी प्रभात ने ही वो लेटर लिखा था। पुलिस ने फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। फिलहाल मोटिव क्लियर नहीं है, लेकिन अब तक ये सामने आया है कि प्रभात को शक था कि कुशाग्र का रचिता से अफेयर चल रहा है। इसी के चलते उसने पूरी प्लानिंग के तहत कुशाग्र का मर्डर कर दिया। इस क्राइम में रचिता और प्रभात का दोस्त आर्यन भी भागीदार थे। प्रभात चाहता था कि हत्या में उसका नाम ना आए। वो पुलिस को किडनैपिंग वाले एंगल में पुलिस को बिजी रखना चाहता था। इसके लिए प्रभात ने अपने दोस्त आर्यन की मदद भी ली, लेकिन पूरी साजिश फेल हो गई और इस पूरे साजिश का पर्दाफाश हो गया। जैसे जैसे पूछताछ होती रही, वैसे वैसे चीजें निकलकर सामने आती रही। प्रभात ने किडनैपिंग की साजिश के मामले को भटकाना चाहा, ये बात समझ आती है, लेकिन उसने इसके लिए दूसरे धर्म के नारे का इस्तेमाल क्यों किया, यह समझ से परे। अब इस पर विपक्षी दल भी सवाल उठाने लगे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखा, कानपुर में एक टेक्सटाइल व्यवसायी के पुत्र के अपहरण व हत्या के मामले में अपराध को एक समुदाय विशेष से जोड़कर फिरौती की मांग करना और ऐसा करके पुलिस का ध्यान भटकाने की साजिश बेहद गंभीर मामला है। इस तरह का चलन देश समाज के लिए घातक है। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। दरअसल इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई थी। किसी भी तरीके से इस मामले पर मतलब ऐसा इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि बिल्कुल ये धार्मिक मामला है, किसी मुसलमान ने लेटर लिखा है और ये दरअसल फिरौती नहीं बल्कि एक मर्डर किया गया है मुस्लिम शख्स की तरफ। ये डाइवर्ट के लिए किया गया था, लेकिन इसके पीछे और कौन से तार जुड़े हुए, पुलिस उन मसलों पर भी पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, जानने समझने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या माजरा है जो समझ से परे है। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से नफरत देश में फैल रही है, आप देख रहे हैं कि किसी भी क्राइम में कुछ भी हो तुरंत ही मुसलमानों को आरोपी बना दिया जाता है, मुसलमानों पर तरह तरह की बातें कह दी जाती हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो इससे एक मोटिव जो है वो सेट होता चला जा रहा है मुसलमानों के प्रति, ख़राब मोटिव है, इसका जो है गलत इस्तेमाल तरीके से हो सकता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे का आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।